हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर के नारायण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि इंडियन इंग्लिश राइटर के बहुत प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आर के नारायण, जिनका लेट मी टेक दिस हाइलाइटर। आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ था। ठीक है, सो 1906 आर के नारायण। इनका नाम जान लेते हैं। इनका नाम राशीपुरम, जो इनके विलेज का नाम है, कृष्ण स्वामी, जो इनके फादर का नाम है अय्यर नारायण स्वामी, जो इनका खुद का नाम है। वॉज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? मालगुडी टाउन के लिए जाने जाते हैं, जो इनका एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया में। ठीक है, ये इनका मन से बनाया हुआ टाउन है। ठीक है, आर के नारायण इज़ वन ऑफ द 3 लीडिंग फिगर्स, ये 3 लीडिंग फिगर्स में से एक हैं, ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, जो इंडियन लिटरेचर में, इंग्लिश में जब लिटरेचर आया था तो यही लोग उसको इंट्रोड्यूस किए थे। अलॉन्ग साइड मुल्क राज आनंद, इनके साथ में मुल्क राज आनंद थे और कौन थे? राजा राव। ठीक है, इन लोगों का ट्रायो था जो शुरुआत की थी इन्होंने। एंड इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द जॉनरा टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया के सामने इस जॉनरा को लेके आए। द डेब्यू नावल ऑफ आर के नारायण इज स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनका जो पहला वर्क है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स है 1935 का। ठीक है, तो ये लगभग 19 ईयर्स के रहे होंगे, है ना। सो 1906 में इनका जन्म हुआ था, 1935 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, तो ये सॉरी लगभग 29 ईयर्स के रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, चलिए। ग्राहम ग्रीन जो हैं वो इनके मेंटोर और इनके दोस्त हैं, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की। इनके जो शुरुआत के वर्क हैं उनको पब्लिश कराने में। आर के नारायण की जो फर्स्ट 4 बुक्स हैं उनको इन्होंने ही पब्लिश कराया था। और शुरुआत होती है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, और एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रायोलॉजी है, जो कि ट्रायोलॉजी मतलब 3 बुकों का, ठीक है, 3 बुकों का समूह, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। सो ट्रायोलॉजी में कौन कौन से वर्क आएंगे? स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट एंड द इंग्लिश टीचर। और एक इनका वर्क द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये भी इन्होंने ही पब्लिश करवाया था। ठीक है, सो ही इज़ वेल नोन फॉर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो 1951 में आया था, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर। और इनका एक वर्क था द गाइड, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, और द गाइड वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट मैंने पढ़ा भी है। द गाइड में कैरेक्टर है राजू द गाइड, जो रेलवे स्टेशन पे गाइड होता है। ठीक है, और रोज़ी एक कैरेक्टर है जो एक डांसर है। और ठीक है, ऐसे करके इनकी कहानी है। ये भी साउथ इंडियन फिक्शनल टाउन मालगुडी में सेट है, और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। ठीक है, अडप्टेशन है। अ 2 पेज ऑफ इंट्रोडक्शन वॉज रिटन बाय ग्राहम ग्रीन फॉर हिज नावल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अच्छा, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का इन्होंने इंट्रोडक्शन भी लिखा था, जो लगभग 2 पेज का था। किसने? ग्राहम ग्रीन ने। इनके दोस्त और मेंटोर थे। क्रिटिक हैव कंसीडर नारायण टू द इंडियन चेकॉव। इनको इंडियन चेकॉव भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनकी सिमिलैरिटीज़ इन देयर राइटिंग, इनकी और चेकॉव की राइटिंग में सिमिलैरिटीज़ थी। द सिंपलिसिटी एंड द जॉनरा ब्यूटी एंड ह्यूमर इन ट्रेजिक सिचुएशन, क्योंकि ये भी चेकॉव की तरह जो सिचुएशंस थे उनमें ह्यूमर, ट्रेजिक सिचुएशंस में भी ह्यूमर डाल देते थे। ठीक है, ग्राहम ग्रीन कंसीडर नारायण टू बी मोर सिमिलर टू चेकॉव। ये भी इसको चेकॉव के समान मानते थे देन एनी इंडियन राइटर। ही इज़ कंपेयर टू विलियम फॉकनर। इनको विलियम फॉकनर से भी कंपेयर किया गया है, who also created the fictional town that stood for the reality, brought out the humor and energy of ordinary life. योकना पाटवा, तो ये विलियम फॉकनर का फिक्शनल टाउन था। ठीक है, इज़ अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री, मिसिसिपी कंट्री में है, क्रिएटेड बाय द
अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर, ठीक है, विलियम फॉकनर का ये टाउन था। तो ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया। इस फिक्शनल सेमी अर्बन टाउन इन साउथ सदर्न टाउन मालगुडी वॉज क्रिएटेड इन 1930। जो इनका फिक्शनल टाउन है वो 1930 में विजयदशमी के दिन स्टार्ट क्रिएट किया गया था, ठीक है। ही हैज़ क्रिएटेड एन आइडेंटिबल इमेजिन लोकल। चलिए और देखते हैं आर के नारायण के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको देख लेते हैं एक बार। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 का डेब्यू नावल है ये। उसके बाद द बैचलर ऑफ आर्ट 1937 ट्रायोलॉजी का पार्ट है ये। और द डार्क रूम 1938 द इंग्लिश टीचर, ये ट्रायोलॉजी का तीसरा नावल है, द इंग्लिश टीचर। मिस्टर संपत द प्रिंस ऑफ मालगुडी 1948, ये भी इम्पॉर्टेंट है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, ये भी इनका वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है। वेटिंग फॉर महात्मा 1955, ये एक पार्टीशन नावल है, याद रखेंगे। वेटिंग फॉर महात्मा आर के नारायण का वर्क है। द गाइड 1958, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961, अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, और इसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो है जगन। द पेंटर ऑफ साइंस 1977, ये भी इनका नावल है, ठीक है। द टाइगर ऑफ मालगुडी 1983, प्रोटैगनिस्ट इसमें राजा होता है द टाइगर ऑफ मालगुडी में, ठीक है। सो ऐसे करके इनको याद रखेंगे। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में मालगुडी डेज 1942, ये 9 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है, ठीक है। और एन एस्ट्रोलॉजर डे 1947, इसमें 30 स्टोरीज़ हैं, है ना। एन एस्ट्रोलॉजर डे 1947, जिस टाइम हमें आज़ादी मिली थी उसी साल में आया था, इसमें 30 स्टोरी है। अंडर द बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज 1958 का वर्क, 85 का वर्क है ये। द हॉर्स ऑफ टू गोड्स, ये भी इन्हीं का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। नॉन फिक्शन वर्क में इन्होंने लिखा है माई डेटलेस डायरी, रिलक्टेंट गुरु, माई डेज 1974, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, याद रखेंगे माई डेज आर के नारायण की। अ विंटर नाइटमेयर 1998, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली बार हम स्वामी एंड फ्रेंड्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।